इस वीडियो में हम इंग्लिश फॉर द न्यू वर्ल्ड क्लास 8 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे और एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो पहले हम वर्ड मीनिंग के एमसीक्यू देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैटर। तो हमें फ्लैटर की मीनिंग बतानी है। तो फ्लैटर की मीनिंग होती है टू प्रेज समवन ऑफन इनसिंसियरली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मीनिंग होता है कंसीडरिंग समवन एज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर अगली मीनिंग दी हुई है हमें रिट्रीट की। तो रिट्रीट की मीनिंग होती है अ पीसफुल प्राइवेट प्लेस वेयर यू कैन गो इन ऑर्डर टू रेस्ट। फिर अगले वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम यूनियन। कम यूनियन की हमें मीनिंग बतानी है। तो कम यूनियन की मीनिंग होती है कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। फिर हमें अगला वर्ड दिया हुआ है रेक्टरी। रेक्टरी का मीनिंग होता है अ हाउस वेयर प्रीस्ट इन चार्ज ऑफ अ चर्च लिव्स। फिर अगला दिया हुआ है हमें वर्ड परस्यूड। परस्यूड का मीनिंग होता है कंटिन्यूड। अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ पजेस्ड। सेल्फ पजेस्ड का मीनिंग बताना है। तो सेल्फ पजेस्ड का मीनिंग होता है समवन हु बिहेव्स इन अ काम एंड कॉन्फिडेंट वे इन डिफरेंट सिचुएशंस। फिर अगला वर्ड है स्नाइप। तो हमें स्नाइप का मीनिंग बताना है। स्नाइप का मीनिंग होता है अ बर्ड विथ लॉन्ग थिन बीक दैट लिव्स मेनली इन वेट एरियाज। अगला वाला वर्ड दिया है एनगल्व्ड। तो एनगल्व्ड का मीनिंग होता है कवर्ड और सराउंडेड। फिर अगला वाला वर्ड है हमें ट्रेक्चरस का मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग है वेरी डेंजरस एस्पेशली बिकॉज द डेंजर्स आर नॉट ऑब्वियस। अगला वाला वर्ड है बॉग। तो बॉग मतलब कि वेट सॉफ्ट मडी ग्राउंड। अगला वाला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड दिया हुआ है स्पैनियल। स्पैनियल का मीनिंग बताना है। तो स्पैनियल का मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ स्मॉल डॉग विथ लॉन्ग ईयर्स विथ लॉन्ग शाइनी कोट। फिर अगला वर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाउंड। तो बाउंड का मीनिंग होता है बिहेव बैडली। फिर अगला दिया हुआ है हमें वर्ल की मीनिंग बतानी है। तो वर्ल की मीनिंग होती है अ फ्रैंटिक एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर काइंड। अगला दिया है वर्ड हमें रैटल्ड ऑन। तो रैटल्ड ऑन का मीनिंग होता है टॉक्ड क्विकली फॉर लॉन्ग टाइम। अगला वर्ड है हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ घैसली। घैसली का मीनिंग होता है कॉजिंग फियर या हॉरर। अगला वर्ड दिया है हमें इमिनेंट वर्ड का मीनिंग बताना है। तो इमिनेंट का मीनिंग होता है अबाउट टू हैपन। अगला वर्ड है मैकिंटोश। तो मैकिंटोश का मीनिंग है अ वाटरप्रूफ कोट। मैकिंटोश एक वाटरप्रूफ कोट होता है। फिर अगला वर्ड है रोमांस। तो रोमांस का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट दैट यू गेट फ्रॉम न्यू एंड स्लाइटली डेंजरस एक्सपीरियंसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आई एम श्योर शी विल गेट बेटर डैश शी टेक्स मेडिसिन रेगुलर। मतलब कि हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो इसका है इफ़ प्रोवाइडेड, सेकेंड वाला। फिर नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है आई कैन हेल्प यू डैश यू अलाउ मी।
तो सेकंड वाले का है इफ़, सेकंड वाला आई कैन हेल्प यू इफ़ यू अलाउ मी। फिर नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है डैश मयूर डज नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस, वॉट विल यू डू देन। तो यहाँ पे जो डैश है मयूर के पहले, वहाँ पे हम सपोजिंग दैट लगाएंगे, तो फर्स्ट वाला सपोजिंग दैट। फिर अगला वाला लिखा हुआ है डैश ही बिहेव्स आई विल नॉट टेक हिम इन माई टीम। तो इसका होगा अनलेस, फर्स्ट वाला अनलेस ही बिहेव्स आई विल नॉट टेक हिम इन माई टीम। फिर अगला वाला लिखा हुआ है डैश ही टोल्ड मी अबाउट हिज प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्ड हिम आउट। तो इसका है फर्स्ट वाला हैड। अगला क्वेश्चन दिया है हमें ट्रांसफॉर्म दीज सेंटेंसेस। सेंटेंस है इट इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन हो जाएगा इट इज़ सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। फिर अगला सेंटेंस है नितीश इज़ टू प्राउड टू से सॉरी, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा नितीश इज़ टू प्राउड टू से दैट सॉरी। अगला सेंटेंस है नितिका इज़ टू लेज़ी टू कंप्लीट ऑल द सम्स, तो इसका आंसर होगा नितिका इज़ सो लेज़ी दैट शी वोंट कंप्लीट ऑल द सम्स। फिर नेक्स्ट वाला लिखा है हमें सेंटेंस रवीना वॉज टू सैड टू इवन स्माइल, तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड वाला हो जाएगा रवीना वॉज टू सैड शी डिडंट इवन स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ नॉट ब्राइट बट ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और ब्रैकेट में दिया है ऑल दो, तो हमें ऑल दो लगाना है इस सेंटेंस में। हर एक सेंटेंस में हमें जो ब्रैकेट में दिया है वर्ड उसको सेंटेंस में डालना है। तो ब्रैकेट वाले वर्ड को सेंटेंस में डालने के बाद ये हो जाएगा ऑल दो ही इज़ नॉट वेरी ब्राइट ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। सेकेंड वाला सेंटेंस है शी इज़ नॉट ओनली क्लेवर ऑल्सो कनिंग, और जो उसका स्टेटमेंट होगा मतलब कि जब हम एज को लगा देंगे उसके अंदर तो वो हो जाएगा शी इज़ एज क्लेवर एज शी इज़ कनिंग। अगला वाला सेंटेंस है ही अर्न्स अ लॉट बट ही इज़ नॉट कंटेंटेड। हाउएवर दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो हाउएवर को लगा देंगे हम मतलब सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा ही अर्न्स अ लॉट हाउएवर ही इज़ नॉट कंटेंटेड। अगला वाला सेंटेंस है शी न्यू शी डिडंट चांस टू विन द रेस शी डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इट, तो हमें इसमें ऑल द सेम को डालना है। तो ऑल द सेम डालने के बाद ये हो जाएगा शी डिडंट स्टैंड अ चांस टू विन द रेस ऑल द सेम डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इट। अगला सेंटेंस है इट्स नॉट अ ग्रेट प्रेजेंट बट आई एम हैप्पी, ब्रैकेट में दिया है नेवरदलेस, तो नेवरदलेस को जब हम सेंटेंस में डाल देंगे तो ये हो जाएगा इट्स नॉट अ ग्रेट प्रेजेंट नेवरदलेस आई एम हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो सेंटेंसेस दिए हैं हमें इनको रीराइट करना है, इनकी मीनिंग को चेंज करे बगैर। तो सेंटेंस है राती इज़ क्लेवरर देन नीति, इसका आंसर है नीति इज़ नॉट क्लेवर एज राती। फिर अगला सेंटेंस है सिल्वर सीम्स एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड, तो इसका आंसर है सिल्वर लुक्स एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। फिर अगला है आई लव माई मदर एज मच एज माई फादर,
तो इसका होगा आई लव माई फादर इक्वली एज माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है वेरी फ्यू बैडमिंटन प्लेयर्स आर एज गुड एज साइना नेहवाल। तो इसका आंसर है ओनली सम बैडमिंटन प्लेयर्स आर गुड एज साइना नेहवाल। फिर यहाँ पे दिया है एक और सेंटेंस इक्वेडोर हैज़ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड इज इन इक्वेडोर।